हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी प्रॉक्सीज बेस्ट होती हैं एडसेंस के ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अभी हम जो सीरीज शुरू कर रहे थे जिसके अंदर हम बता रहे थे एडसेंस के लिए क्या बेस्ट रहेगा अप्रूवल के लिए। अगर आपको नहीं पता तो ये उसी के बारे में है, ये उसका अगला पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले नॉलेज कवर कर रहे हैं और जैसे ही नॉलेज ख़त्म हो जाएगी हम प्रैक्टिकल से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दे देता हूँ। जैसे कि हम एडसेंस में आजकल क्या हो गया ना, बिना ट्रैफिक के अप्रूवल नहीं होता। तो ट्रैफिक आए कहाँ से? देखिए, आप एक तो काम कर सकते हैं ऑर्गेनिक काम। अब ऑर्गेनिक काम में क्या हो सकता है, जैसे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, उसकी बैकलिंक जनरेट करें, उसके वेबसाइट के ऊपर काम करें और उस पर ट्रैफिक लेके आएँ, चाहे फेसबुक से, चाहे किसी भी सोशल मीडिया से, चाहे कीवर्ड से लेके आएँ, जिससे कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ये लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें मेहनत लगेगी। तो फिर ये तो लोगों को चाहिए जल्दी एडसेंस अप्रूव हो। तो जल्दी एडसेंस अप्रूव हो कहाँ से? जिससे कि ट्रैफिक मिले। और जो अभी जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके अंदर तो एडसेंस अप्रूव हो ही नहीं रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सभी एडसेंस पे आजकल दो ही टाइप के एरर आ रहे हैं, रेप्लिकेटेड कंटेंट एरर और लो वैल्यू कंटेंट एरर। तो इसका मतलब आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लें, अगर ट्रैफिक है नहीं तो वो लो वैल्यू कंटेंट में ही आता है। तो वो ट्रैफिक हम लाए कहाँ से? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डेली का ट्रैफिक ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जो लेजिटिमेट, जो रियल ट्रैफिक है वो ट्रैफिक। ठीक है, और वो हम खुद से जनरेट कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, मतलब। और इसकी मदद से हम एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हैं जल्दी से, और बाकी और भी किसी काम में अपनी वेबसाइट को रैंक करानी है वो भी इशू हमारा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ट्रैफिक के लिए। तो ट्रैफिक लेने के काफ़ी तरीके हैं। एक तो आप किसी बॉट के थ्रू ले लें, तो बॉट ट्रैफिक तो बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट की वैल्यू गिरा देगा, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत टाइम के लिए वैल्यू बढ़ भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है बॉट ट्रैफिक लेके। तो ओवरऑल वो बेकार ही है आपकी वेबसाइट के लिए, और अब तो चलता भी नहीं है बॉट ट्रैफिक, तो बिल्कुल बेकार है। और इसके बाद जो अगला ट्रैफिक आता है वो हम लेते हैं किसी ऑनलाइन ट्रैफिक सॉफ्टवेयर की मदद से, या जो वेबसाइट की मदद से। जैसे जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट जो आप देखते होंगे वो होगी neom.today। तो आपको पता होगा इस वेबसाइट के अंदर लोग क्या, ये नहीं है, तो ऐसे ही करके एक वेबसाइट है, देखिए neon.today। तो ये वेबसाइट है, इसके अंदर साइन अप करके कुछ रूबल्स में हम ट्रैफिक लेते हैं, और ये भी बहुत ट्रैफिक है, तो बिल्कुल ही बेकार है। पहले ये काम करती थी एडसेंस अप्रूवल दिलाने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती। तो इस पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, ना पैसा वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो अगली जो हमारी जो इसमें जो काम आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रैफिक लेने के लिए, वो होता है प्रॉक्सीज़ के थ्रू। ठीक है, तो प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली आईपी एड्रेसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो जिसकी मदद से हम लॉगिन करके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे चले जाते हैं। सपोज़ कीजिए अमेरिकन आईपी एड्रेस है, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, तो और अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो इससे मतलब ये है कि एक ही सिस्टम से हम अपने आप को एनोनिमस बना के डिफरेंट लोकेशन से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक दे सकते हैं, और उस डिफरेंट ट्रैफिक से गूगल को ये लगेगा कि ये मल्टीपल लोकेशन से आ रहा है ट्रैफिक, और एक दिन में हम 1000, 2000, 3000, डिपेंड करता है आप कितना दे सकते हैं आपकी कैपेसिटी के ऊपर। तो इन चीज़ों के लिए हम प्रॉक्सीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सीज़ के काफ़ी काम होते हैं, आप चाहें तो ये वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। प्रॉक्सीज़ के देखिए बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही काम में यूज़ होती है, हर काम में प्रॉक्सीज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉक्सी को यूज़ करेंगे ट्रैफिक के लिए, वो भी किसके? एडसेंस के लिए। ठीक, तो और हाँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डाउट के, मैं, और आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है आप मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा बिना किसी इशू के। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉक्सीज़ में हम बेसिकली कितने टाइप की प्रॉक्सीज़ होती हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमको ख़रीदनी पड़ती हैं, तो इसको अभी हम आगे लेने का प्रोसेस सारी चीज़ें बताएंगे। पहले बेसिक चीज़ें कवर करते हैं कि क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या रीज़न है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हम इसको क्यों कर रहे हैं और क्या किस लिए कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उस काम को करने का, जब हमें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो फिर चलो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, फिर अगली वीडियो में इसको आगे भी बढ़ाते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले आती है ISP प्रॉक्सीज, इसका नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रॉक्सीज। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती हैं? सपोज़ कीजिए आपको अपने किसी अकाउंट में गूगल का अकाउंट लॉगिन करना है और सेम डिवाइस में ऑलरेडी, अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल एडसेंस अकाउंट है और आपको उन सबको लॉगिन करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? ISP प्रॉक्सीज। ये कुछ एक बाय करते हैं, सेम IP रहती है। अब सपोज़ कीजिए आपके पास USA का एडसेंस है, तो एक USA की IP बाय कर लीजिए, वो फिर आपकी IP रहती है, उसमें आप लॉगिन करके रख लीजिए। ये काम आपका उसमें आ जाता है, सिर्फ अकाउंट लॉगिन के इश्यूज़ में। मान लीजिए एक ही डिवाइस पर मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करना है, तो ISP प्रॉक्सीज बेस्ट होती हैं। उसके बाद आती है हमारी रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज। रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज बेसिकली वो प्रॉक्सीज होती हैं जो कि रेसिडेंशियल होती हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आप और मैं, हमारा जो IP एड्रेस है हम लोगों का, वो रेसिडेंशियल IP एड्रेस है, यानी वो किसी नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, वो किसी बनाया तो है नहीं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क ने कि टेंसेंट का है, माइक्रोसॉफ्ट का है या AWS का है। हमारे जो लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर हैं वो उसका है, जैसे कि एयरटेल का है, जियो का है, वोडाफोन का है, वो VI का है जो अब हो गया है। तो मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ये ग्लोबल में किसी का भी हो सकता है। जैसे अमेरिका में जो कंपनीज चलती हैं, वेराइजन हो गई, होती है ना, क्रिकेट की हो गई, और मल्टीपल जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, ठीक है, उनकी IPs जो होती हैं यहाँ पे वो रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज की तरह यूज़ होती हैं, जो वाईफाई वगैरह, यानी बेसिकली जो होम इंटरनेट जो होता है, यानी, और ये लेजिटिमेट प्रॉक्सीज होती हैं। हमें जो एडसेंस का ट्रैफिक चाहिए वो हम कहाँ से जनरेट करते हैं? रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज से। तो यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सीज है, इन्हीं का यूज़ करते हैं हम ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए, और ये बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। इससे एडसेंस को नहीं पता लगता कि ये किसी IP है या कोई फेक IP है। फेक इन द सेंस कोई IP जनरेट करके यूज़ हो रहा है ट्रैफिक, ये गूगल को लगेगा ये रियल ट्रैफिक आ रहा है। अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम बस अप्रूवल बेसिस के हिसाब से देख रहे हैं, बाद में हम सारी चीज़ों के हिसाब से इनको देखेंगे। अब आती है रोटेटिंग ISP प्रॉक्सी। रोटेटिंग इन द सेंस, मान लीजिए अगर आपको एक IP चाहिए कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 10 मिनट बाद IP चेंज हो जाए, 1 घंटे बाद हो जाए, 3 घंटे बाद हो जाए, जब भी हो जाए, रोटेट होती रहे एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं रोटेटिंग प्रॉक्सीज। अब उसके बाद जो रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज हैं स्टैटिक, इसका मतलब जो इंटरनेट की प्रॉक्सीज हैं जो रियल, और वो स्टैटिक यानी नो IP चेंज। तो हम यहाँ पर जो क्या यूज़ करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉक्सीज हैं वो है रोटेटिंग रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज। ओके, हम यहाँ पर वो रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं जो कि रोटेटिंग हैं, यानी हर एक टाइम वैल्यू के बाद, हर एक टाइम के बाद वो प्रॉक्सीज चेंज होती हैं, जिसकी वजह से हमको हमारे एडसेंस पर ऐसा लगता है कि मल्टीपल जगह से ट्रैफिक आ रहा है, मल्टीपल लोकेशन से आ रहा है, तो उसका बेनिफिट हमको लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मैंने बेसिक आइडियाज़ दे दिया प्रॉक्सी क्या होती हैं, वो कैसे यूज़ होती हैं, और हम यहाँ पर कौन सी प्रॉक्सीज यूज़ करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है इस वीडियो में। तो अगर आपको प्रॉक्सी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मेरे चैनल्स पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, दोनों पे ही ज्वाइन कीजिए, सब जगह मेरे से कनेक्टेड रहिए, और कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछ लीजिए, ठीक। तो ये जो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है, ये तो नॉलेज है। अब इसके बाद जो अगली वीडियो में, अब वीडियो लंबा हो रहा है तो बोर तो करना नहीं है, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसका अकाउंट बनाते हैं, कैसे इन प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं, और कितनी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम प्रॉक्सीज को ले सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट है, एक वेबसाइट नहीं है, तो सबकी हम ट्राई करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे उनको कैसे यूज़ करते हैं प्रॉक्सीज को, और ट्रैफिक कैसे जनरेट करते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और मन करे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। ऐप डेवलपमेंट से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके पूरा अप्रूवल कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ लाइव करेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी लाइव। ओके, तो चलिए सपोर्ट दिखाइए अपना, और बाकी हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको जैसे कोई इशू आ रहा है, जैसे प्रॉक्सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैफिक जनरेशन में हम प्रॉक्सीज का यूज़ करेंगे, क्योंकि यही सेफ़ मेथड है अभी के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और कोई नॉलेज होगी तो मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। ओके।